मित्राणि नमो नमः। स्वागतम सर्वेषां संस्कृत विषय अध्ययने। स्वागत है मित्रों आप सभी का इस संस्कृत विषय अध्ययन नामक YouTube चैनल पर। मित्रों हम शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग को पढ़ रहे हैं, तो इसी क्रम में आज हम 31वां श्लोक पढ़ेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और हमारे साथ इसी प्रकार बने रहें। आइए हम इस 31वें श्लोक का उच्चारण करते हैं, इसके बाद इसका प्रतिशब्दशः अध्ययन हम आरंभ करेंगे। तो मित्रों इस श्लोक में वंशस्थ छंद है, तो हम वंशस्थ छंद में इसका उच्चारण करेंगे। आइए। इति ब्रुवन्तं तमुवाच सव्रती न वाच्यमित्थं पुरुषोत्तम त्वया। इति ब्रुवन्तं तमुवाच सव्रती न वाच्यमित्थं पुरुषोत्तम त्वया। त्वमेव साक्षात् करणीय इत्यतः किमस्ति कार्यं गुरुयोगिनामपि। त्वमेव साक्षात् करणीय इत्यतः किमस्ति कार्यं गुरुयोगिनामपि। तो मित्रों अब इस 31वें श्लोक से देवर्षि नारद का कथन आरंभ होता है। 30वें श्लोक तक श्री कृष्ण देवर्षि नारद को पूछ रहे थे, आप किस निमित्त से, किस प्रयोजन से यहाँ पर आए हैं, आप बताइए, मैं आपको पूछ रहा हूँ। तो उसके बाद देवर्षि नारद उनको कहते हैं, क्या कहते हैं वही हम जानेंगे। वह कहते हैं कि इति ब्रुवन्तं तमुवाच सव्रती नवाच्यमित्थं पुरुषोत्तमत्वया। कहते हैं इति ब्रुवन्तं तम सह व्रती उवाच। ऊपर वाली जो भी दो लाइनें हैं उनका जो क्रियापद है वो है उवाच। ठीक है, उवाच, उवाच शब्द इसका क्या है, क्रियापद है। ठीक है, उवाच यानी कि कहा। वच धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का यह रूप है उवाच, कहा। ठीक है, किसने कहा, सव्रती, उस व्रती ने। स माने वह, व्रती माने व्रतधारी, व्रतों को धारण करने वाला। वह कौन, देवर्षि नारद, तपस्वी, व्रती तपस्वी। सव्रती उवाच, उस व्रती ने कहा। अब किसको कहा, तम। तम कहाँ का है, सर्वनाम शब्द, तत्शब्द का द्वितीय विभक्ति एक वचन। सव्रती तम उवाच, उस व्रती तपस्वी ने उसको कहा। ठीक है, उसको किसको कहा, उस ब्रुवंतम, ब्रुवंतम यानी कि बोलते हुए को, उस बोलते हुए को उस व्रती ने कहा। क्या बोलते हुए, इससे पूर्व जो भगवान श्री कृष्ण हैं देवर्षि नारद की प्रशंसा इत्यादि कर रहे थे, उनका आदर सत्कार कर रहे थे, तो बोल रहे थे। तो बोलते हुए तम ब्रुवंतम सव्रती उवाच, उन बोलते हुए तम कृष्णम सव्रती अर्थात वह नारद उवाच, उन नारद ने उन श्री कृष्ण भगवान को कहा। इति ब्रुवंतम, इति ब्रुवंतम, इति जो पिछले श्लोक में कह रहे थे। क्या कह रहे थे कि मैं आपका आने का प्रयोजन जानता हूँ, फिर भी आपका कोई प्रयोजन है नहीं, फिर भी मैं आपको पूछने की धृष्टता कर रहा हूँ कि आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं। ऐसा कहते हुए, इस प्रकार का कहते हुए तम, उस श्री कृष्ण को वह व्रती, उस तपस्वी ने कहा। अब क्या कहा वो हम दूसरी लाइन में जानेंगे। उन्होंने कहा कि इत्थम त्वया पुरुषोत्तम न वाच्यम। क्या बोले कि हे भगवान श्री कृष्ण, तुम्हें इस प्रकार से नहीं कहना चाहिए। त्वया
त्वया यहाँ कर्मवाच्य का वाक्य बन रहा है कि त्वया यानी कि तुम्हारे द्वारा कृष्णेन हे पुरुषोत्तम। ये पुरुषोत्तम यहाँ पर संबोधन है। हे पुरुषोत्तम पुरुषाणाम पुरुषेषु च उत्तमम, अर्थात जो पुरुषों में उत्तम है उनको पुरुषोत्तम कहते हैं। किसको कहते हैं? भगवान विष्णु को भी कहते हैं। उन्हीं का जो अवतार है भगवान श्री कृष्ण, उनको भी कहेंगे। तो हे पुरुषोत्तम संबोधन कर रहे हैं कि हे पुरुषोत्तम त्वया इत्थम न वाच्यम। त्वया माने तुम्हारे द्वारा, इत्थम माने इस प्रकार का, ठीक है। न माने नहीं, वाच्यम माने कहना चाहिए, अर्थात तुम्हें इस प्रकार की बात नहीं कहनी चाहिए। किस प्रकार की? क्योंकि जो पिछला वाला श्लोक है, उस पिछले वाले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अपने आप को निम्न बता रहे थे। कहने का मतलब कह रहे थे कि उस प्रकार हमें आपको पूछना नहीं चाहिए, आप क्यों आए हैं, फिर भी मैं धृष्टता कर रहा हूँ, मैं आपको पूछ रहा हूँ। इसी बात को इस 31वें श्लोक में प्रति उत्तर देते हुए देवर्षि नारद कहते हैं कि हे पुरुषोत्तम त्वया इत्थम न वाच्यम, तुम्हें इस प्रकार से नहीं कहना चाहिए, ठीक है। तो हे पुरुषोत्तम त्वया इत्थम न वाच्यम इति तम ब्रुवंतम सव्रती उवाच। ऐसा कहते हुए, उन बोलते हुए को वह तपस्वी बोला। अब क्या बोले, नीचे वाली लाइन को देखते हैं। क्या बोला कि त्वमेव साक्षात करणीयः, ठीक है। यहाँ पर मित्रों साक्षात करणीयः विसर्ग भी लगेंगे, और यहाँ पर भो भगो अघो अपूर्वश इत्यादि सूत्र से विसर्ग आगे अकार होने के कारण, अर्थात अच होने के कारण विसर्ग का लोप हो गया है, विसर्ग होंगे। तो करणीयः, किम करणीयः? साक्षात करणीयः, अर्थात साक्षात करने योग्य। अनियर प्रत्यय है क्री धातु, तो साक्षात करने योग्य जो होता है उसको कहेंगे साक्षात करणीय। तो क्या बोलते हैं उनको कि त्वमेव साक्षात करणीय, अर्थात तुम ही साक्षात्कार करने योग्य हो, अर्थात इस संसार में तुम भगवान श्री कृष्ण सबके दर्शनों के योग्य हो, ऐसा बोल रहे हैं। इसलिए तुम्हें इस प्रकार से नहीं कहना चाहिए त्वमेव साक्षात करणीय। जैसे हम बोलते हैं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, इसी प्रकार से बोल रहे हैं कि त्वमेव साक्षात करणीय, आप ही साक्षात करने योग्य हैं, साक्षात्कार करने योग्य हैं। साक्षात्कार करने योग्य अर्थात दर्शनों के योग्य हैं इत्यतः, ठीक है। त्वमेव साक्षात करणीय एक पद होगा, अर्थात तुम्हारे, जैसे हम किसी को बोल सकते हैं कि आप दर्शन के योग्य हैं, कोई हमारा प्रिय व्यक्ति है उसको हम आप दर्शनों के योग्य हैं, आपके दर्शन अच्छे हैं, इसकी जगह ये भी बोल सकते हैं त्वमेव साक्षात करणीय, ये भी कह सकते हैं। तो त्वमेव साक्षात करणीय कि तुम साक्षात्कार करने योग्य हो, अर्थात आप दर्शनों के योग्य हो, ऐसा बोल रहे हैं कृष्ण को। इत्यतः, ठीक है। इत्यतः माने इससे, इससे अधिक। इत्यतः गुरु कार्यम, इत्यतः माने इससे, गुरु माने बड़ा, कार्यम माने कार्य, निमित्त, ठीक है। अर्थात इत्यतः गुरु कार्यम योगिनाम अपि किम अस्ति, अर्थात इससे बड़ा कार्य योगियों का क्या हो सकता है, अर्थात तुम्हारे दर्शन हो जाएं, योगियों के लिए भी आप ही साक्षात्कार किए जाने वाले हैं, आपके साक्षात्कार हो जाएं, इससे महान कार्य क्या है। क्या कहा? इत्यतः गुरु कार्यम योगिनाम अपि किम अस्ति, अर्थात किमपि नैव अस्ति, अर्थात इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है, तुम्हारे साक्षात्कार हो रहे हैं, इससे बड़ा कार्य किसी योगी का नहीं हो सकता, ऐसा वो बता रहे। अर्थात इससे महान कार्य क्या हो सकता है, इस प्रकार प्रश्नवाचक रूप में कह रहे हैं, अर्थात कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इत्यतः गुरु कार्यम, इससे बड़ा कार्य योगिनाम अपि, योगिनाम अर्थात सामान्य व्यक्तियों का नहीं, योगी जनों का भी, जो योगियों को परमात्मा के समक्ष माना जाता है, जो योगी होता है अपने योग विद्या से मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है, अर्थात परमात्मा के समीप रहता है योगी व्यक्ति, भोगी नहीं रहता, योगी रहता है। तो इसलिए योगी नाम अपि कहा, सामान्य जनानाम नहीं, अर्थात योगी पुरुषों का भी तुम्हारे दर्शनों से बड़ा कोई कार्य नहीं होता। इसीलिए त्वमेव साक्षात करणीय, आप साक्षात्कार करने योग्य हैं, दर्शनों के योग्य हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ।
उनका कहने का भाव यही है, मैं मात्र आपके दर्शनों के लिए यहाँ पर आया हूँ, ऐसा देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण को बता रहे हैं। इसीलिए और पूर्व वाली लाइन में कहते हैं कि हे पुरुषोत्तम त्वया इत्थम न वाच्यम, इस प्रकार से तुम्हें नहीं कहना चाहिए। तो मित्रों, इस श्लोक का जो एक पंक्ति में मैं अर्थ बता सकता हूँ यही है कि देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण को कह रहे हैं आपको इस प्रकार अपने लिए नहीं कहना चाहिए कि मैं धृष्ट हूँ, आप इस समस्त संसार के योगियों के दर्शन करने योग्य हैं, अर्थात योगियों के लिए आपके दर्शन से बड़ा इस संसार में कुछ नहीं है, ऐसा बता रहे हैं। तो मित्रों, इस श्लोक में इतना ही भावार्थ है। आप इसी प्रकार इसका अच्छे प्रकार से अध्ययन करें। अगले श्लोक में मैं आप सभी से मिलता हूं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अग्रिम श्लोक में हम पुनः आपसे मिलते हैं। आप सभी का धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। नमः संस्कृताय।